सभी को नमस्कार। अब हम बताएंगे कि बीपीआरपी में कृषि आजीविका सखी कैसे भर रही हैं या कृषि वाला कैसे भरा जाएगा लाइवलीहुड का, उसके बारे में। तो हम पहले जब वहाँ भूमिका कैसे चयन करेंगे, इसके लिए आपको आगे वीडियो में बताया गया है। इसमें हम कैसे भरेंगे उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम खोलेंगे बीओ का तो ऐसे लिख के आ जाए ग्राम संगठन आजीविका गतिविधि। इसको हम खोलेंगे तो आप देख रहे हो इसमें आ गया ग्राम संगठन का नाम। तो उस ग्राम संगठन के नाम पे हम क्लिक कर देंगे। ग्राम संगठन के नाम पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया ना ग्राम प्रोफाइल। ग्राम प्रोफाइल खोलेंगे तो जैसे आ गया खेर मऊ गांव है, उसको ग्राम संगठन का ये देखो खुल के आ गया। अभी इसमें देखो ग्राम संगठन का कैसे क्या क्या है उसका विवरण भरना है। जैसे आपके गांव में सुविधा उपलब्ध है, भंडारण की सुविधा है नहीं है, सफाई है कि नहीं है, छटाई है कि नहीं, ग्रेडिंग है कि नहीं, पिसाई है कि नहीं है। पिसाई मान लो होगा, पिसाई डाल दिया। भूसी निकालना होगा, हाँ डाल दिया। आपके क्षेत्र में किसी उपज मंडी समिति है, हाँ तो हाँ नहीं तो नहीं। साप्ताहिक बाजार लगता है तो हाँ नहीं तो नहीं। कस्टम हायरिंग सेंटर है तो हाँ नहीं तो छोड़ देंगे। अब देखो आजीविका संसाधन के प्रकार में क्या है, वन है, भूमि है, पानी है। तो भूमि पे क्लिक कर दिया। भूमि पे करने के बाद ये अगला कर देंगे। अगला करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि कुल कृषि योग्य भूमि आपके गांव का कितना है एकड़ में। जैसे आपके वहाँ मान लो ये कहाँ से मिलेगा, ठीक ना। ये आप अपने वहाँ के लेखपाल से पूछ सकते हो, ग्राम प्रधान से पूछ सकते हो, तो वो लोग बता देंगे कि कितना एरिया आपके ग्राम पंचायत का या गांव का है। अब आप जैसे गांव का डालोगे तो यहाँ पे मान लो कि कुल मिला के खेती के लिए जो एरिया है जिस पे केवल खेती होती है, तो मान लिया कि लगभग 300 बीघा है जिस पे खेती है, 400 बीघा मान लिया, तो लगभग 200 क्या हो गया एकड़ हो गया ज़मीन, कि 200 एकड़ ज़मीन जिस पे खेती होती है। गांव में बंजर कितना है, तो बंजर ज़मीन बहुत होगा तो 2 हेक्टेयर होगा। एकड़ में पूछ रहा है यानी कि 5 एकड़ होगा, 5 या 6 जितना भी होगा वो बता देंगे आपको। ये करने के बाद आप लेखपाल से ये डाटा लोगे और अगला कर दोगे। जब अगला करोगे तो यहाँ पे देखो आ गया गांव का कुल क्षेत्रफल एकड़ पे। अब गांव का कुल कितना एरिया है, मान लो गांव कितना है, लगभग 600 एकड़ का गांव है। जितना गांव रहेगा ये सब आपको उनसे पता चल जाएगा, आपके लेखपाल से या ग्राम प्रधान से, ठीक है। उनसे आप पूछ लोगे तो वो आपको बता देंगे। आपके गांव में उपयोग की जाने वाले क्षेत्र इकाई बीघा में किया जाता है कि किस में किया जाता है, ठीक है ना। 1 बीघा बराबर कितना होता है, ठीक ना। 1 बीघा बराबर, अब इसमें कितना एकड़ होता है यहाँ पे, तो 1 बीघा बराबर 0.5 एकड़ होता है, ठीक है। अगला कर देंगे, ठीक है ना। प्रस्तुत सहेजे। अब यहाँ पे जब आप करेंगे अंतिम सहेजा गया तो अंतिम सहेजा गया पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे लिखे अंतिम बार सहेजे वह सदस्य डाटा बदला नहीं जाएगा। आपका अगर जो सब डाटा सही होगा तो आप यहाँ पे ठीक है कर देंगे। जब ठीक है कर देंगे तो ये अपलोड हो गया, देखें अपलोड आ गया, ठीक। अब आप आएंगे पुनः तो यहाँ पे आजीविका समेकन में आप आएंगे तो इसको खोलेंगे। अब देखो यहाँ पे आ गया ना इंडिविजुअल खेती 5 लोग हैं, ऐसे आ गया ना। मान लो कोई महिला सदस्य वहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे आप उसकी आजीविका समेकन और करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जोड़ सकते हो। जैसे मान लो कि कोई समूह की दीदी थी जहाँ उस समूह वाले में उसका नाम नहीं था, यहाँ पे आप जोड़ना चाहते हो तो ये जो प्लस वाला चिन्ह है यहाँ पे क्लिक करोगे। इंडिविजुअल खेती में वो करना चाहती है, अब सदस्य का नाम डाल दोगे। जैसे मान लो सदस्य का नाम मैंने डाल दिया अर्चना, ठीक है। मुखिया का नाम डाल दिया संजय, ठीक। और वार्ड नंबर इनका हो गया 3, वार्ड का नाम हो गया शोभीपुर, ठीक। और अब यहाँ से फिर से वैसे जैसे उसमें खुल रहा था खरीफ कर लिया। खरीफ में क्या हो गया, तो अनाज हो गया। अनाज में कौन सा फसल है, तो गेहूँ है, गेहूँ करके, ठीक है ना। यहाँ पे अनाज में हो गया गेहूँ, ठीक। गेहूँ करके यहाँ पे देखो फिर यहाँ क्षेत्रफल कितना है, तो बीघा में है, कितना है तो 1 बीघा कर दिया। 1 बीघा करके यहाँ पे नया करके जोड़ दिया, ठीक।
अब आ गया। अब सहायता में क्या चाहिए था, आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना में क्या चाहिए, तो इनको खाद बनाने का गड्ढा ये बनाना चाहती हैं। अब यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ने के बाद जैसे हम इसके पहले समूह में भर रहे थे सेम प्रोसेस यहाँ पे आ जाएगा। जब सेम प्रोसेस आ जाएगा तो हाँ करना चाहता है तो हाँ, नहीं करना चाहता है तो नहीं, खाद बनाना चाहता है स्वयं से बनाना चाहता है ये तो पूर्ण किया, यहाँ सहेज दिया। जब आप सहेजोगे तो यहाँ देखो 6 नंबर आ गया। ठीक है, ऐसे वो बढ़ जाएगा। जिसका भी बढ़ाना होगा आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। जब आप यहाँ बढ़ा दोगे उसके बाद आप फिर आओगे आजीविका रैंकिंग पे। आजीविका रैंकिंग में अगर जो शो कर रहा है, देखो शो कर रहा है यहाँ पे, तो सबको रैंकिंग दे दोगे। जैसे यहाँ पे है तो इसको अब 1 नंबर दे दिया, ठीक, इसको 2 नंबर दे दिया। जिसका जैसे रहेगा वैसे नंबरिंग इसमें भी कर देंगे। इसको 3 नंबर दे दिया, यहाँ पे 4 नंबर दे दिया। ठीक, सबका रैंकिंग देने के बाद अभी देखो यहाँ पे जितने भी हैं यहाँ पे सब आ जाएंगे। उस ग्राम संगठन में आपने जिसका भरा है उन सबका आ जाएगा। सबका आप रैंकिंग करोगे। रैंकिंग मांग रहा है तो रैंकिंग देने के बाद फिर आप आगे बढ़ोगे तो ये होता जाएगा। ठीक है, रैंकिंग ये है कि दोबारा ना आवे, आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे कि ये नहीं कि एक ही नंबर 2 बार आ गया तो उसको नहीं लेगा, एक ही नंबर 0 आ गया उसमें तो उसको भी नहीं लेगा, एक ही नंबर नहीं आना चाहिए तो अलग अलग नंबर सबका हम डाल देंगे। नंबरिंग करते समय इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब इसका ध्यान रखते हुए हमने मान लो सबको रैंकिंग दे दिया। अब रैंकिंग देने के बाद देखो अभी यहाँ बचे हैं, ये आप देख लोगे कि कहीं रैंकिंग छूटा न हो। अगर जो छूटा होगा तब भी नहीं लेगा और उसमें दिक्कतें आएंगी। रैंकिंग बड़े ध्यान से करोगे कि किसी का रैंकिंग छूटे नहीं। देखो अब सबका रैंकिंग हो गया। सबका रैंकिंग होने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, पुष्टि करें। जब पुष्टि करोगे तो यहाँ पे आ गया ना सबका रैंकिंग सही है, सफलतापूर्वक पुष्ट किया गया। अब देखो जब सब ये तीनों चीज़ हो गया तो हम यहाँ पे ग्राम संगठन को योजना जमा करें। जब जमा करेंगे तो हाँ तो वो जमा हो जाएगा, फिर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। फिर से हम एक बार समझेंगे कि पहले हम ग्राम प्रोफाइल खोलेंगे। ग्राम प्रोफाइल में उस गांव का क्या क्या उस गांव में सुविधा है हम उसको खोलेंगे। वो होगा तो ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे। अगला करेंगे फिर कितने एकड़ में कृषि होती है ये डाटा आपको आपके वहाँ के लेखपाल या प्रधान से मिल जाएगा। इसको आप लोग सही से डाटा भरोगे। गांव का कुल कितना क्षेत्र पता है, 1 बीघा बराबर कितना एकड़ आप लोग मानते हो तो वो आप दिखा दोगे। ठीक, और यहाँ पे अंतिम सहेजा कर दोगे। जब अंतिम सहेजा करोगे तो वो डाटा फीड हो जाएगा ऐसे। फिर आप कहाँ आएंगे, आजीविका समेकन। आजीविका समेकन जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे जो महिलाएं हमारे समूह में उस समय नहीं थी, जिनका नहीं भरा गया, वो समूह के बाहर के लोग हों या समूह से वो लोग करना चाहते हैं तो उनका यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं। जैसे एनिमल हस्बेंड्री में हम जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ प्लस करके एनिमल हस्बेंड्री में जैसे उसमें महिला का जोड़ते थे, योजना बनाते थे, वैसे हम यहाँ पे बना देंगे, उसका भी नाम आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रैंकिंग करेंगे। रैंकिंग करते समय ये पेंसिल नुमा जो बना हम उस पर टिक करेंगे। इसमें ये चीज़ ध्यान जरूर रखेंगे कि एक ही नंबर 2 बार ना हो और 0 ना आवे। रैंकिंग करने के बाद सब यहाँ पे पुष्टि करेंगे। पुष्टि करने के बाद ऐसे लिख के आ जाएगा। जब ऐसे आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, ग्राम पंचायत को आजीविका योजना जमा करें। हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये पूछेगा क्या आप बीओ में परिवर्तन नहीं कर पाओगे। यदि आप वास्तव में जमा करना चाहते हैं तो हाँ या नहीं, हाँ जमा करना चाहते हो तो हाँ पे क्लिक कर देंगे और वो जमा हो जाए। देखो सफलतापूर्वक सबमिट हो गया, यानी कि हमारा जो आजीविका योजना था ग्राम संगठन का वो जमा हो गया। ऐसे ही हम करेंगे सबका। ठीक है, धन्यवाद।